महाराष्ट्र चुनाव में कैश कांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग के ठीक पहले कैश कांड से हड़कंप मच गया है। पालघर के एक होटल में बीजेपी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ कैश बांटने का आरोप बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से लगाया गया है। दरअसल ये महाराष्ट्र में एक पार्टी है, हितेंद्र ठाकुर नाम के शख्स इसकी मुखिया हैं। पिछली बार पालघर में ही 6 में से 3 सीटें बहुजन विकास अघाड़ी की आई थी। ये एक पार्टी है जो कि फिलहाल युति में ही साथ में है, लेकिन बावजूद इसके बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से ही आरोप लगाया गया है। नाला सुपारा के विवांता होटल में बहुजन विकास अघाड़ी के लोग हाथों में नोट की गड्डियां लहराते दिख रहे हैं। देखिए, यही तस्वीर सामने है। विनोद तावड़े वहां पर मौजूद थे। ये लोग वहां पर नोटों की गड्डियां लेकर हाथ में पहुंचते हैं। वो नोट की गड्डियां दिखाते हैं, कहते हैं कि विनोद तावड़े ये पैसा बांट रहे हैं। आरोप लगा है नाला सुपारा से बीवीए, यही जो बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी है, उसके उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर ने वो डायरी भी बरामद करने का दावा किया है जिसमें पैसे पाने वाले लोगों का बाकायदा नाम लिखा है। कई घंटे तक चले इस हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और बीजेपी प्रत्याशी राजन नाईक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में कुछ 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें से एक एफआईआर विनोद तावड़े के खिलाफ, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप है। दूसरी एफआईआर बीजेपी प्रत्याशी राजन नाईक पर दर्ज है, जबकि एक एफआईआर बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक होटल के कमरे में कुल 9,53,900 रुपए जब्त किए गए हैं। 9,53,900 रुपए जब्त किए गए हैं, लेकिन बहुजन वंचित, ये जो विकास अघाड़ी है, बहुजन विकास अघाड़ी, हितेंद्र ठाकुर की पार्टी, वो आरोप लगा रही है कि 5 करोड़ पैसे हैं। बहरहाल विपक्ष कह रहा है कि पैसे देकर वोट खरीदना बीजेपी की आदत है, तो बीजेपी कह रही है चुनाव आयोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष वोटिंग और नतीजों से पहले हताश है, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ ऐसी साजिश रची गई है। सवाल है कि विनोद तावड़े पर लगे आरोपों में कितनी हकीकत, कितना फसाना। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। फिर कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद राज्यसभा की, शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले कैश कांड से खलबली मच गई है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं का आरोप है कि विनोद तावड़े 5 करोड़ कैश बांट रहे थे। देखिए, विरार के एक होटल में विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता घेरे हुए। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच विनोद तावड़े लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। हंगामा कर रहे लोगों ने उनकी कार की हवा तक निकाल दी। इस होटल में विनोद तावड़े लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में आए थे। तो पहली एफआईआर उसके लिए है कि इलीगल कैंपनिंग हुई। दूसरी अगर जो बात करें तो यहां पर जैसा कि आपने बताया कि 9,53,900 रुपए कैश फाउंड हुआ है। यहां पर देखिए कि ये मर्सिडीज गाड़ी यहीं पर मौजूद थी। और तीसरी जो एफआईआर हुई है वो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस वक्त नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर एक एफआईआर में विनोद तावड़े का नाम है, 2 एफआईआर में जो बीजेपी के कैंडिडेट है यहां से उनका नाम है, और बीबीए के जो लीडर्स है उनके ऊपर भी एक एफआईआर ली गई है। नाला सुपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन में इस पूरी एफआईआर को दर्ज किया गया है। बहुजन विकास अघाड़ी कार्यकर्ता हंगामा करने के साथ वहां रखे नोट भी हाथों में लहरा रहे थे। कभी कभी ये कार्यकर्ता एक डायरी भी दिखा रहे थे, ये कभी काले रंग का बैग दिखा रहे थे। चुनाव आयोग की ओर से बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और उम्मीदवार राजन नाईक के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर में राजन नाईक साहब का नाम है, दूसरे भी उनका ही नाम है, तीसरी पे दोनों पक्षों के जो थे वहां पे उपस्थित उनके नाम रहेंगे। कुछ कैश कहां से मिला, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त? कैश कहां से मिला, कौन लाया था, कैसे लाया था, इसकी इंफॉर्मेशन हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही दे सकते हैं। अभी मिला है, एफएसटी को ऑब्जेक्शनेबल लगा है, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है और उचित सेक्शन के तहत हमने एफआईआर लॉन्च की गई है। आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन
इसके बारे में हम बात कर पाएंगे। कितना कैश मिला ऐसी कुछ जानकारी? 9,53,500 इतना कैश मिला है। विनोद तावड़े जी पर एफआईआर है इस पूरे मामले में? एक एफआईआर में उनका नाम है। लेकिन विनोद तावड़े कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े मतदान से पहले 5 करोड़ रुपए बांटने की कोशिश में पकड़े गए हैं और अब बीजेपी मामले को दबाने में लगी है। पैसे वाटप चालू आहे। बाहेर पाठवले। वहीं उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी शरद गुट के नेता बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। मुझे समझना नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष को इतना क्यों पैसा बांटने का शौक लग गया। पैसे ज्यादा हुए क्या? हर जगह से यही वारदात आ रही है, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे। और किसके मदद से बांट रहे हैं? तो पुलिस। लेकिन इस मामले में बीजेपी कह रही है कि विपक्ष हार के डर से सियासी साजिश के तहत विनोद तावड़े पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिया जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए। वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। महाराष्ट्र में कैश कांड के बाद सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र से यूपी तक के नेता बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं। महाराष्ट्र का वीडियो एक वायरल हुआ है, पैसे का 5 करोड़ लगभग पैसे सामने दिखे। ये बीजेपी का पुराना तरीका है। बीजेपी खूब पैसा बांटती है। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया, और भी राष्ट्रीय महासचिव। आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी पैसों के बोरे में बैठे हुए पाए गए तो आप चुप नहीं रह सकते हैं। बीजेपी चुप नहीं रह सकती है, चुनाव आयोग चुप नहीं रह सकता है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है। लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले वोटर्स के बीच डायरेक्ट कैश बेनिफिट का दाग लगा तो बीजेपी के लिए सफाई देना मुश्किल हो रहा है। देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता वोट डालने जाएगी तो वो इस कैश कांड को गंभीरता से लेगी या इसे सियासी साजिश मानकर अपना वोट वहीं डालेगी जो दल उसके दिल में है। विद्या चौहान, ऋतिक भालेकर और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ सुप्रीम कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो कि राज्यसभा सांसद है शिवसेना यूबीटी गुट से, और शायना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से। सबसे पहले सुधांशु जी, आपके पास आते हुए, 40 लाख तक एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है, लेकिन अब जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 9.5 लाख, 9,30,000 से ज्यादा रकम तो कैश में उसी होटल से बरामदगी हुई है जहां तावड़े साहब थे।
जवाब क्या है? बीजेपी की क्या दलील है? क्या ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? क्या आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है? लेकिन इसी के साथ नैतिकता के सवाल पर आज आप कहां खड़े हैं सुधांशु जी? अंजना जी, आपने बहुत सही कहा है। अब चुनाव के लिए सिर्फ आज की रात बची है। तो वो रामायण सीरियल वाला ध्यान होगा ना, जब वो लंकेश घूमता है तो कहता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा इन चुनावों में और उपचुनावों में बड़ी विचित्र घटनाएं होने लगी हैं। कई उलेमा का फतवा आ रहा है, तो कहीं पर रहस्यपूर्ण ढंग से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं बड़े संदिग्ध परिस्थिति में। और देश की जनता ये समझ सकती है कि इस हिंसा की घटना का सहज और स्वाभाविक लाभार्थी कौन है। तो कहीं पर कहा जा रहा है कि साहब वो बुर्के में वोटिंग होनी चाहिए, यानी चुनाव आयोग की जो वो है उसको भी खत्म कर दिया जाए। अब आकर हताशा निराशा में लगता है जिस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से पहले टेक्निकल जवाब देता हूं और बाकी पॉलिटिकल तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। देखिए, ये घटना एक होटल की है। होटल के अंदर और बाहर सीसीटीवी अवेलेबल रहते हैं, तो हमारी पार्टी ने साफ कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएं और हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता वो कैमरा दिखाएं। सुप्रिया जी यहाँ बैठे। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, विनोद तावड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। याद रखिए, इस पूरे मामले में अब तक कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई है। जो पुलिस थाने में तीनों एफआईआर दर्ज है। एक एफआईआर विनोद तावड़े के नाम का है, 2 एफआईआर में बीजेपी प्रत्याशी राजन नाइक पर दर्ज है, एक एफआईआर बहुजन विकास अघाड़ी पर दर्ज है जो कि हितेन ठाकुर की पार्टी है। वोटिंग के किन किन वजहों से ये एफआईआर दर्ज हुई है? तो वोटिंग से 48 घंटे की समय सीमा में प्रचार, कैश बरामदगी, दोनों पक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी भी इजाजत नहीं होती है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर इसे देखा गया, एफआईआर दर्ज की गई है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द है। अब सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, ले चलिए उस होटल में, समझाइए जरा क्या हुआ, क्योंकि नोट दिख रहा है, तावड़े साहब दिख रहे हैं, उन पर लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बताना चाहता हूं। बहुत आपने सही बात कही, तावड़े साहब दिख रहे हैं, अगल बगल लोग दिख रहे हैं, वो नोट कहां दिख रहे हैं? और सुप्रिया जी ने अपनी प्रेस में कहा कि बोरे में भर के आए, तो आज 500 रुपए की जो गड्डी होती है, एक बोरे में भी 5 करोड़ नहीं आ सकते। 5 करोड़ की इतना भारी अमाउंट है जो दूर से आदमी को नेकेड आई से भी दिख जाएगा। ये वही पार्टी है ना अंजना जी, जिसने 30 साल पहले, याद करिए, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पे हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था, तो ये आके कहते थे 1 करोड़ रुपया इतनी भारी होता है कि एक आदमी अपने हाथ में लेके नहीं जा सकता। तब 1000 रुपए के नोट होते थे, और आज 500 रुपए के नोट में 5 करोड़ एक आदमी लेके जा रहा है, पर वो एकदम मिस्टर इंडिया की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, उनका कोई विजिबल वही नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, जहां पे वो बात कह रहे हैं वहां तो ये लड़ाई में नहीं है, वहां बहुजन विकास अघाड़ी लड़ाई में है। यानी अब स्थिति ये हो गई है कि जो 2 पार्टियां सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गरम, वो कहने का बात कर रही हैं। और तीसरी बात मैं कह सकता हूं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी को लगता हो कि 5 करोड़ तो इतनी छोटी रकम है, वो नहीं भी दिखाई पड़ रही तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे झारखंड में इनके सांसद के घर में 350 करोड़ मिल जाते थे। नोटों की गड्डियां गिनते गिनते मशीनें गर्म हो जाती थी। तो इसलिए मैंने पूछा ना, पहली बात सीसीटीवी फुटेज, एक डायरी भी है सुधांशु जी, लोगों के हाथ में कैमरा, सुधांशु जी एक डायरी भी है जिसमें बताया जा रहा है, पूरा हिसाब किताब है, किसको कितना दिया, क्या दिया। कई जगहों पर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता हम दिखा नहीं सकते, जैसे आएगा फिर हम दिखाएंगे। अंजना जी वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वेरिफिकेशन होने दीजिए, सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि ये पार्टियां तो वो पार्टियां हैं जिन्होंने नोट से भी इन्हीं का नाता रहा है, नोट वर्ड से भी और जिहाद से भी। एक वाक्य और कह दूं, यहां तो आरोप और प्रत्यारोप की बात है। भारत के इतिहास में यदि सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद कोई चीज साबित हो चुकी है कि कैश पैसा देकर सरकार बचाई गई, तो आज से ठीक 30 साल पहले 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि जेएमएम के सांसदों ने पैसा लिया और सरकार बचाई, और वही लोग आज भी साथ में हैं, झारखंड में भी दोनों साथ में हैं। तो ये इनकी फितरत है, और जो हार की बौखलाहट के कारण इनके मुंह से अनायास निकल रही है। ठीक है, सुप्रिया सुले जी जल्दी, माफ कीजिएगा सुप्रिया श्रीनेत जी, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन, उसके बाद में प्रियंका जी फौरन आऊंगी, क्योंकि उद्धव जी इसको नोट जिहाद कह रहे हैं। लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की थी, और सुप्रिया जी आपने कहा कि एकदम पैसे की गड्डी में, बोरी में बैठे हुए विनोद तावड़े मिले हैं। वहां पर नोट लेकर बहुजन विकास अघाड़ी के नेता पहुंचे हैं आरोप लगाते हुए, और 9.5 लाख बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 एफआईआर दर्ज है,
और इसी के साथ पैसा जब्त कर लिया गया है। अब आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार और मेरी मित्र प्रियंका चतुर्वेदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम तो आपने सुधांशु जी से एक शब्द पूछा था, नैतिकता। नैतिकता और मर्यादा वो दो शब्द हैं जो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ने बेच खाए हैं, नीलाम कर दिए ये दो शब्द। इनके लिए नैतिकता और मर्यादा नहीं है। इतिहास में जाएंगे तो आपका इतिहास बड़ा सियाह, बड़ा काला है, क्योंकि एक अकेले पार्टी के अध्यक्ष घूस लेने के दोषी पाए गए, 4 साल की सजा भुगती। वो भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जी थे, हथियार की डील में रिश्वत लेते हुए दोषी पाए गए थे, आरोपी थे। फिर 11 साल बाद उनको सजा हुई, 4 साल की सजा काटी थी। यह आपका काला सिया इतिहास है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। तावड़े जी के ऊपर 2-3 आरोप है, मैं उसको थोड़े से संक्षेप में बता देती हूं। तावड़े जी रहने वाले बोरीवली के थे, वो ईस्ट में, विरार ईस्ट में, विरार पूर्वी में चुनाव थम जाने के बाद वो क्या कर रहे थे? विरार पूर्वी में थे, चुनाव थम जाने के बाद उन्होंने पहला नियम का उल्लंघन किया। वहां पर वो क्या कर रहे थे? फिर जब बीवीए के लोग आ गए और उनको धर दबोचा, तो वो हितेंद्र ठाकुर से हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उन्हीं के लोग इनका पैसा निकाल कर दिखाने लगे। साक्ष्य मांग रहे हैं सुधांशु जी। आज तक के चैनल पर मैंने देखा है सूटकेस दिख रहा है, उसी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। आप लोगों ने जो पैसा कमाया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, प्रोजेक्ट की जो लूट खसोट करी है, जो 50 खोखे वाली सरकार चलाई है, वहीं से पैसा आया था। सुधांशु जी सोर्स पूछ रहे थे। और मैं 2 चीजें टेक्निकल बोल देती हूं। पीपल रिप्रेजेंटेशंस एक्ट 123 पैरा 1 के तहत ये अपराध है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बजाय सब कुछ हो रहा है। मैं छोटी सी बात सुधांशु जी से पूछती हूं, अगर विपक्ष का कोई नेता होटल में ऐसे पैसा बांटते हुए चुनाव के कुछ घंटे पहले पकड़ा जाता, तो आप कहते कोई बात नहीं है, आप कोई नैतिकता, आप कोई मर्यादा नहीं बतियाते। और छोटी सी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं, यह जरूरी है। इन्हीं के घटक दल के जयंत ठाकरे जी अभी पकड़े गए नासिक में, 2 करोड़ रुपए उनके यहां से बरामद हुआ है। इनके लोग पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से लेकर उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार, सुप्रिया सुले, रेवंत रेड्डी, खड़गे जी, सबके बैग चेक कर रहे थे, सबके हेलीकॉप्टर चेक कर रहे थे, और पैसा तो टेम्पो में लेकर आप चल रहे थे। और मैंने इसलिए यह शब्द का प्रयोग किया था, यह आपके सामने मैं दिखा देना चाहती हूं। 30 सेकेंड का मुझे जरूर मोहलत दी जाए। अंजना जी, यही है ना, हमने तो मोदी जी से ही सीखा है कि टेम्पो में भर के पैसा बांटा जा रहा है, बोरों में भर भर के लादा जा रहा है, अंबानी अडानी से माल उठाया है। ये तो मोदी जी कह रहे थे। ठीक है प्रियंका जी को भी कहकर दिखाएं, ये असलियत है। प्रियंका जी, एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच के बाद ही सच पूरा सामने आएगा। लेकिन तस्वीर में जो दिख रहा है उसमें यही है कि बहुजन विकास अघाड़ी के नेता जो है वो आरोप लगाते हुए रुपया उछाल रहे हैं। 9.5 लाख की बरामदगी हुई है। ये नोट जिहाद जो उद्धव जी कह रहे हैं वो कैसे है? सबसे पहले तो मैं सुप्रिया जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और दूसरा जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अब आपके चैनल के माध्यम से सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बुरखों के पीछे इलेक्शन करने आ रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं। पंकजा मुंडे शायद इन्हीं की नेता हैं, एमएलसी हैं। उन्होंने कहा है 90,000 लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको महाराष्ट्र बुलाया गया है, खास करके गुजरात से, कि इनके लिए वोट करें और चुनाव प्रचार में लगे रहें। तो क्या उनको वापस महाराष्ट्र से बेदखल कर दिया गया है वोटिंग के समय पर? तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांके। दूसरा, सुधांशु जी की तो खैर आदत ही है कि वो शुरू करते हैं महाभारत से, फिर आ जाते हैं 1947 में, फिर 1970 की बात याद दिलाते हैं, फिर 30 साल पहले क्या कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था उसके बारे में याद दिलाते हैं। वो सारे पे इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो वो पाए गए, जो गिल्टी पाए गए, उनके ऊपर एक्शन कार्रवाई हुई। बात यहाँ की है, बात उस चुनाव की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और जो सरकार हमारी गिराई गई। आज महाराष्ट्र का बच्चा जानता है कि 50 खोके एकदम ओके।
गोवा की टेबलों पे नंगा नाच हुआ और बकायदा पता चला था कि गुजरात से जो खोखे आए थे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ से, उसी खोखे का इस्तेमाल कर हमारी सरकार गिराई गई, जैसे उनको धारावी मिल सके, उनको बाकी सारे प्रकल्प महाराष्ट्र के मिल सके। आज ये फिर से, आज जो पर्दाफाश हुआ है, 9 लाख बरामद हुआ, 5 करोड़ बरामद हुआ, बात चल रही है कि 15 करोड़ भी वहां पर था। वहां पर विनोद तावड़े कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी उनको चाणक्य भी मानती है। सॉरी, अमित शाह जी को मैं माफी देकर कहना चाहूंगी, वो अपने आप को चाणक्य मानते हैं, और बहुत सारे लोग विनोद तावड़े को चाणक्य मानते हैं कि उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स को गिराने का काम किया है। और आज वो एक कमरे में पैसे बांटते हुए पाए गए, जिनके साथ उनकी एक लाल डायरी है। पहले एक जैन डायरी हुआ करती थी, याद होगा शायद सुधांशु जी को, क्योंकि इतिहास के काफी जानकार हैं, और आज ये लाल डायरी आई है। तो क्या इस देश में चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ने जो 4 बार उद्धव ठाकरे जी के बैग चेक किए थे और वो बैग में तो कुछ नहीं पाया गया था, और जो खोखे भर भर के गुजरात और दिल्ली से आ रहे थे, पीएम केयर्स फंड के हों या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के हों, इस तरीके से वोटर से पैसा बांटकर वोट खाने के लिए, क्या ये सही है? अब एफआईआर दर्ज हुई है, इनको तो इमीडिएटली धर दबोचना चाहिए था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगे हैं, अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होगी। हु इज परमिटिंग हिम टू डू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? हर नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है, और ये कहते हैं हम घबराए हुए हैं। भाई साहब, अगर हम घबराए होते तो नासिक में 2 करोड़ आपका नहीं पाया गया होता। हम घबराए हुए होते तो 5 करोड़ अभी विनोद तावड़े के साथ नहीं मिले होते। ये जनता आपका मुंह दिखा रही है कि आपकी सच्चाई क्या है। ये जनता के लोग, और ये कहते हैं चलिए वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार कोई भी हो, किसी भी पक्ष के हो, पक्का ये है कि जहां जहां चोरी, डाका और विश्वासघात और गद्दारी होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सही मायने में उसकी आर्किटेक्ट होती है। ये आज इससे स्पष्ट हो गया। जवाब दीजिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। चारों तरफ से आप घिर रहे हैं, सवाल यही उठ रहा है, सर ये किसी और ने नहीं किया है, ये आप लोग वहां पर आपके नेता बैठे हुए हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए था, प्रचार खत्म हो गया है। तो जो परिस्थिति बनी है इसके लिए आप, आपकी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सचिव खुद जिम्मेदार हैं। कर क्या रहे थे वहां पर? जी मैं बताना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। पहले तो देखिए कितना सुंदर गठबंधन का प्रभाव होता है कि सुप्रिया जी ने, मुझे भी नहीं पता था कि प्रियंका जी का आज जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की बधाई, मगर सुप्रिया जी ने प्रियंका जी को बधाई दी और ये भूल गए कि इंदिरा जी के जन्मदिन की बधाई दर्शकों को नहीं दी। ये होता है गठबंधन का प्रभाव, और डिबेट के दौरान किसी को पक्ष में लेने का जो तरीका होता है। खैर, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। उन्होंने ये बात कही प्रियंका जी ने कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी कि महाभारत के जमाने में चले गए। प्रियंका जी, मैंने तो उस जमाने का ही बोला जब आप कांग्रेस में हुआ करती थी। मैंने कोई महाभारत के जमाने की बात नहीं की, मैंने भारत के इतिहास के एकमात्र केस की बात की जिसमें कि बात जो थी वो कोर्ट में प्रूवन है। मैंने किसी आरोप की बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की। और आज का उसका क्या कनेक्शन है भी बता देता हूं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सांसदों को इम्यूनिटी प्राप्त थी कि वो अगर वोटिंग पैसा लेके करेंगे तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी का पार्ट नहीं हो सकती, वो समाप्त की गई 2024 में। इसलिए जो भ्रष्टाचार वोट फॉर कैश किया था उससे जो उस समय बचाव हो गया था, बचाव नहीं हो पाएगा। ये 2024 का रेलेवेंस है जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के जजमेंट का वो रेफरेंस था, इसलिए बोला। इसलिए आपको रामायण महाभारत में जाने की जरूरत नहीं थी। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। सुप्रिया जी ने बड़ी मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा वो सूटकेस रखा हुआ था। तो सुप्रिया जी, एक सूटकेस बता दीजिए जिसमें 5 करोड़ रुपया आ सकता हो। वो कौन सी कंपनी का सूटकेस होता है जो वहां रखा हुआ था और गेट पे कैसे आता? हो सकता है आप लोगों को अनुभव ज्यादा हो, क्योंकि आपके सांसदों के यहां किसी को पश्चिम बंगाल में 60 और 65 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 350 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 25 करोड़ निकल आता है। और नोट और जिहाद दोनों शब्दों से आप लोग, तो हो सकता है टेक्निकली आपके अंदर आपको उस विषय का अनुभव ज्यादा हो, इसलिए पहले आपने बोरे की बात कही, अब आपने सूटकेस की बात कह दी। यही जो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश है ना, वो मन में संदेह उत्पन्न करता है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे सिर्फ मामला एक नहीं है। यहां पे आप देख लीजिए जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, किसके हाथ में पैसा दिखाई पड़ रहा है बताइए? बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथ में दिखाई पड़ रहा है, और वो भी होटल के अंदर है। अगर ये कह रहे हैं कि पैसा बांटा जा रहा था, यदि इनके हिसाब से तथाकथित पैसा, तो वहां पे होना चाहिए था जहां पर बस्ती हो, वहां सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए। मतलब क्या मजाकिया बात कही गई है कि पार्टी। हाँ, एक बात मैं मानता हूं जो टेक्निकली, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की है कि विनोद तावड़े जी थाने से जा रहे थे, चूंकि वो संगठन का काम देखते हैं, तो तमाम प्रत्याशियों से फोन पर जानकारी ले रहे थे। और इस विधानसभा के पास से गुजरते हुए जब उन्होंने कहा, तो प्रत्याशी जी ने, नाइक जी ने कहा कि हम यहां मीटिंग कर रहे हैं, आप यहां आ जाएं तो अच्छा रहेगा।
वो आए और उस होटल में एक मंजिल में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता थे और एक में ये मीटिंग चल रही थी, और सारी मीटिंग का फुटेज देखिए सिर्फ बीजेपी के ही कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और जो बाहर से इंटर हुए हैं वो बहुजन विकास अघाड़ी के हैं, हाथ में नोट उनके हैं। ये तो हुआ टेक्निकल। अब मैं एक बात का पॉलिटिकल जवाब दे रहा हूं। ये बताइए, अनिल देशमुख जी पे हमला हो जा रहा है और वो भी इसी समय में हो रहा है। अभी आज ही अबू आजमी जो है एक मौलाना साहब से फतवा जारी करवा के आ रहे हैं, वो भी इसी चुनाव में हो रहा है। अभी आज ही देखिए कुछ दिनों पहले एक उलेमा साहब ने बहुजन विकास अघाड़ी के पक्ष में, वो भी अपने आप कर दिया ना, वो आप लोगों ने कहा थोड़ी होगा, वो तो उन्हें इल्हाम हुआ होगा कि बहुजन हमें महाविकास अघाड़ी के पक्ष में करना है। और आज ही अखिलेश जी ने क्या कहा है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। यानी कि चुनाव आयोग के आइडेंटिफिकेशन के द्वारा वोटर आईडी कार्ड यानी बोगस वोटिंग का आधार बना दिया जाए। तो बोगस वोटिंग का आधार, बोगस फतवे और बोगस आरोप, यही इस समय इस हताशा में कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, मैं बस सुधांशु जी को रिकॉर्ड स्ट्रेट, इंदिरा गांधी जी से प्रभावित होकर मेरे पिताजी ने मेरा नाम प्रियंका रखा है, तो उनको बार बार याद करना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है जिनके पीछे मेरा नाम रखा गया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनका नाम लें या ना लें, इंदिरा गांधी जी सबकी जिंदगी में एक अनोखा स्थान रखती है। रही बात दूसरी, इन्होंने कहा कि फतवा जारी हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उलेमा का सपोर्ट। शायद ये भूल गए कि शंकराचार्य जी आए थे मातोश्री में, उन्होंने कहा था जो अधर्म महाराष्ट्र में हुआ है उद्धव साहब की सरकार गिराने का, वो अधर्म खत्म करना जरूरी है, धर्म वापस लाना जरूरी है। और उद्धव ठाकरे जी जब तक फिर से मुख्यमंत्री ना बने, हम सब हिंदू सनातन धर्मियों के धर्म पालन करने वालों की जिम्मेदारी है कि उनको वोट कर उनको मजबूत कर फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। वो शायद भूल गए होंगे क्योंकि उनका फोकस इतना उलेमा में है, मौलाना में है, कि वो भूल गए कि हमारे खुद के सनातन धर्म के शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। तो हमारे तो सब तरफ से सपोर्ट है, आप टेंशन मत लीजिए। हमें मैन्युफैक्चर्ड सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है, या खोके लेकर सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है। तो रही बात मेरे कांग्रेस में होने की, हाँ ये भी बात सही है कि मैं कांग्रेस में रही हूँ और उस कार्यकाल में जो हुआ है फिर से मैं दोहराऊंगी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। पर यहाँ पर तो स्पष्ट है, विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहते हैं दिल्ली में, काम की वजह से दिल्ली में रहते हैं, वोटर वो है बोरीवली के, पर दिखाई देते हैं क्योंकि मीटिंग चल रही है वहां पे। सर अगर आपको पता होगा 48 घंटे बाद कोई किसी मीटिंग में नहीं शामिल हो सकता है, पर ये वहां पे शामिल होते हैं। और पता है बहुजन विकास अघाड़ी के ही लोग बता रहे हैं कि वो तो जब इनको पकड़ा गया था वो किचन के रास्ते से भागकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब कितने बड़े बड़े सूटकेसेस गए थे, वो सूटकेसेस अब इलेक्शन कमीशन हमें बताए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अच्छी तरीके से अवगत है, उन्होंने बहुत सारा करोड़ों रुपए का पैसा इन्होंने रेड के माध्यम से किया है। पर अफसोस ये है कि बड़े से बड़े नेता ऐसे बैग लेकर घूम रहे हैं, उनको पकड़ पाने में उनको मुश्किल लगी और जनता ने वो भी उनका सच उजागर कर दिया है। अब वो जनता एफआईआर के माध्यम से पता चलेगा ना क्या सच्चाई है। पर ये सच साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है धन बल पर ही जीतती है। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, फिर सुप्रिया जी। सुधांशु जी वो कह रही है कि हितेन ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के लोग कह रहे हैं कि भागने की कोशिश कर रहे थे विनोद तावड़े। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, फिर देखिए प्रियंका जी ने बोला, एक और चीज कह रहा हूँ कि बीजेपी से ही बैग दिख रहा था, वो बोली सूटकेस, कि उनको टिप ऑफ भी बीजेपी वाले से ही मिला है। बोलने दीजिए आप आराम से। तो उनके बीच में ही जो झगड़े चल रहे हैं उसका भी स्पष्टीकरण दे दें तो अच्छा रहेगा। वो कह रहे हैं कि आपसी लड़ाई की वजह से ये हुआ है। कई लोग ये मानते हैं कि तावड़े जी और फडणवीस जी के बीच में जो मतभेद है वो बहुत चरम पर है। सुधांशु जी इस ओर इशारा है उनका, जवाब दीजिए। नहीं, वो मैं प्रियंका जी की बात को समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि वो इंदिरा जी से प्रभावित होकर नाम रखा गया था, फिर वो आपसी लड़ाई के कारण क्या होता है पार्टी के अंदर, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा। तो वो अपना स्वानुभूति प्रयोग बता रही होंगी, वो विषय को हम अलग रखते हैं। हम यहां पे बिल्कुल टेक्निकल बात करते हैं। सुप्रिया जी ने कहा सूटकेस, इन्होंने कहा बैग, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बोरे। न बोरा दिख रहा है, न सूटकेस दिख रहा है, न बैग दिख रहा है, केवल आरोप दिख रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और बात भी समझ लीजिए कि मजे की बात यह है कि प्रियंका जी ने कहा कि जो अधर्म हुआ था, तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी धर्म के लिए गए थे या अर्थ के लिए गए थे, पूरे देश को पता है। और जिस कारण से गए थे उस कारण में जाके भी आज क्या स्थिति है। महाविकास अघाड़ी ने नहीं कहा कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे,
कहा जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो सीएम कैंडिडेट होंगे। हमसे आधी सीटें पाकर वो सीएम की दावेदारी कर रहे थे और वहां जाने के बाद उनको क्या ताजदारी मिल रही है ये दुनिया देख रही है। जिसे एक हिंदी में कहावत होती है, शब्दशः न लिया जाए, कि जात भी बदल ली और बात भी नहीं बनी। यानी उधर चले भी गए और कौन किसके साथ खड़ा है, बस बाला साहब ठाकरे जी के कुछ स्टेटमेंट्स के वीडियो देख लीजिए और आज की उनकी स्थिति देख लीजिए। बाला साहब ठाकरे जी की दृढ़ता देख लीजिए और उद्धव जी की विवशता देख लीजिए, तो ये दिखाती है कि सत्ता, देखो सत्ता की बलिहारी वो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी वो जमाना बदला जाए, वो साफ दिखाई पड़ता है। सुप्रिया जी, आप एक बार जवाब दे दीजिए, फिर इसका जवाब मैं लूंगी प्रियंका जी से। या मॉरल, तीनों चीजों पर स्थिति स्पष्ट। वो कह रहे हैं आप लोग मिलकर तय कर लीजिए, बोरी था, बैग था या सूटकेस। नहीं, मुझे ये तय करने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया जी जवाब दे ले, फिर आ रही हूँ, इसके बाद तुरंत आ रही हूँ प्रियंका। सुप्रिया, सुधांशु जी कहते कहते एक शब्द यूज कर गए, विवशता। इससे ज्यादा विवश और इससे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी शो में नहीं देखा है। मैं समझ सकती हूं इनकी विवशता। इनका एक बड़ा नेशनल ऑफिस बेयरर पैसे बांटते हुए, करोड़ों के खोके बांटते हुए पकड़े गए, तो ये बेचारे यहां पर आकर क्या बोलेंगे? ये बैग सूटकेस में उलझा रहे हैं। अरे मत उलझिए, पैसे की बात करिए। जो पैसा, जो नोट खालिस बांट रहे थे उसकी बात कर रही हूं मैं। एक बात यहां पर कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी, चोरी की सरकार बनाई। अब इनको लगा कि ये इसी तरह से वोट की खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले जी की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है, ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है। ये आपके पैसे से बिकने वाली नहीं है, ये आपको पाठ पढ़ाने वाली है। और इलेक्शन कमीशन की साख तो बिल्कुल ऑन टेस्ट है। यहां पर इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, उनकी साख, उनकी निष्पक्षता का इससे बड़ा लिटमस टेस्ट कोई नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की बरामदगी करी है इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव से 7 गुना ज्यादा था। अगर ऐसा उन्होंने किया, जो कि उनका दम है, अच्छी बात है, तो अब इलेक्शन कमीशन आंख मूंद नहीं सकता है। जयंत ठाकरे शिंदे सेना के पकड़े जाते हैं नासिक में, बंबई में विनोद तावड़े जी ये काम कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? महायुति को क्या लग रहा है? चोरी से सरकार खरीद फरोख्त करके बनाओगे, फिर चोरी से वोट खरीदोगे। ये महाराष्ट्र की जनता है और आपको इसका बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। मैं एक अंतिम चीज कहकर अपनी बात खत्म करना देना चाहती हूं, क्योंकि विवशता, नैतिकता, मर्यादा, ये सारे शब्द यहां पे उपयोग हो गए। अगर विवशता ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। अगर विवशता ना होती तो अमित शाह जी का पोस्टर से फोटो नहीं हटाया जाता। अगर विवशता ना होती तो योगी जी के बयान पर पंकजा मुंडे से लेकर अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी बिदक ना जाते। आप ही के लोग हैं। अगर विवशता ना होती तो सिर्फ फुटौवल ना मचता, और अगर विवशता ना होती आपकी तो ये टिप बीजेपी से ना आती। ये असलियत है आप लोगों की। इसका जवाब आप जरूर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में गए हैं सुप्रिया जी। आप कह रही हैं कि चुनाव की वजह से G20 विजिट कैंसिल कर देते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री पिछले 1.5-2 साल से ग्रीस, साउथ अफ्रीका, दुनिया के देश घूम रहे हैं, नाइजीरिया, पाइजीरिया सब घूमे ले रहे हैं। बस प्रधानमंत्री एक जगह नहीं जाएंगे, और वो है मणिपुर, जो 1.5 साल से जल रहा है, जहां पर विधायकों की बैठक बुलाई गई, इनके घटक दल वाले नहीं आए। एनपीपी ने इससे सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। 8 महीने के बच्चे की लाश तैरती हुई मिली है। प्रधानमंत्री के घूमने की बात अगर शुरू करिएगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी, बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1.5 साल से एक शांति की अपील नहीं की है मणिपुर में, और एक बार मणिपुर गए नहीं है। और मुझे इस बात का दुख है। सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही जो 1000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की बात हो रही है राज्य में, हम आपको बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र में, और ये इलेक्शन कमीशन की जब्ती है, उन्होंने डेटा दिया है, महाराष्ट्र में 153 करोड़ कैश, 71 करोड़ शराब का, ड्रग्स 72 करोड़, मेटल 283 करोड़, फ्रीबीज 81 करोड़ और कुल 660 करोड़। ये महाराष्ट्र का डेटा है। झारखंड पर आइए, 15 करोड़ कैश, 8 करोड़ शराब, 15 करोड़ के ड्रग्स, 8 करोड़ मेटल, 152 करोड़, कुल मिलाकर 198 करोड़। उपचुनाव में 14 करोड़, ये उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों जहां जहां उपचुनाव है, 14 करोड़ 41 करोड़ शराब। अब सवाल है कि अगर 1000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो रही है तो ये जवाबदेही किसकी बनती है? कैसे रुकेगा? मतलब ये चल क्या रहा है? जैसे जनता ये नंबर सुन रही होगी, उनके मन में चल रहा होगा, चल क्या रहा है? वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, पैसा।
उसी का खेल है पूरा। अंजना जी, यदि इतनी बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई है तो इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव आयोग ने पूरी सतर्कता के साथ, सजगता के साथ हर चीज के ऊपर नजर रखी है और प्रभावी कार्रवाई की है। यह बरामदगी की संख्या उसका प्रमाण देती है। अब रही बात इसकी कि किसके पास से क्या बरामदगी हुई है, वो अगर डाटा मिल जाए तो पिक्चर और भी साफ हो जाएगी। अब हमारे दोनों जो विरोधी प्रवक्ता हैं उनका हम जवाब देना चाहते हैं क्रमवार। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा औपचारिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी गए, वो तो घूमना होता है, और राहुल गांधी जी बगैर किसी औपचारिक उसके जाते हैं विदेश में, वो तो राष्ट्र की सेवा होती है। तो घूमने कौन जाता है और कौन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशन पे जाता है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। मुझे इनसे उत्तर की अपेक्षा नहीं है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, अभी तो मत बोलिए, मैं आपकी बात शांति सुन रहा था। अरे सुप्रिया जी काहे बीच में बोलने लगी? आपने हमने टर्न पे बोली है, दर्शकों के साथ न्याय होता है। अब आइए, इन्होंने कहा विवशता की बात, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का टिकट वितरण के बाद बयान था ना महाराष्ट्र में कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस ने ज्यादा सीटें दे दी। बोलिए वो सही था कि गलत? यह है विवशता का प्रमाण, जो राहुल गांधी जी के उस बयान के बारे में, जिसके बारे में कांग्रेस ने आज तक उसको विड्रॉ नहीं किया कि इनकी मजबूरी थी। दूसरी विवशता देखिए, यूपी में सपा कांग्रेस कहती थी हम भाजपा को साफ कर देंगे, सपा ने कांग्रेस को साफ कर दिया, एक को सीट नहीं दी। उसके बाद भी झंडा बरदार बने खड़े हुए हैं, यह होती है विवशता। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया सुप्रिया जी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये राजनीति करने वाले या नाम लेने वाले दोनों दलों ने एक ऐसे कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजा महाराज से बाहर लाके, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ा, उनको रहमतुल्लाह अलसलेह कहा, फेसबुक पे उसकी तारीफ की, और उसको भी भेजना, ये होती है विवशता। तो मैंने विवशता बता दिया क्या होती है कि औपचारिक डिप्लोमेटिक मिशन को घूमना कहना और घूमने को राष्ट्र की सेवा कहना विवशता है। टिकट वितरण में आपके साथ झटका हो जाए, सहयोगी दल ज्यादा ले जाए महाराष्ट्र में, वो विवशता है। उत्तर प्रदेश में शून्य सीट मिलना विवशता है। और शिवाजी महाराज के जन्म स्थल वाले इस राज्य में से औरंगजेब को की प्रशंसा करने वाले को राज्यसभा बाहर से। प्रियंका जी एक बार जवाब दे ले, फिर सुप्रिया जी आ रही है। प्रियंका जी क्या है और राजनीतिक अपरिहार्यता। प्रियंका, सबसे पहले तो बिल्कुल विनम्रता से मैं सुधांशु जी को कहना चाहूँ कि वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पे कम ही टिप्पणी करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। काफी कंट्रोवर्शियल बातें आपने कही हैं जिससे महाराष्ट्र की जनता को आहत हुई है। सबसे पहले बात ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की बात सुनना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक स्टैच्यू का अनावरण किया, उस पर भी भ्रष्टाचार किया, और वो प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ, और 8 महीने के अंदर अंदर वो गिर गई, जिससे महाराष्ट्र की जनता को बहुत आहत हुई है। तो आप तो कृपया अपने मुंह से, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता और खास करके आप ना ही लें, तो मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करें। रही बात, आपने कहा कौन किसकी विवशता, क्या 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 आपने कहा। देखिए, आप चीफ मिनिस्टर की दावेदारी कर रहे थे, अब आप देखिए क्या हुआ है। चीफ मिनिस्टर की दावेदारी हो या ना हो, हम बहुत स्पष्ट हैं कि महाविकास अघाड़ी को एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़कर महाझूठी गठबंधन को सत्ता मुक्त करना है। रही बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कुछ कहा था। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था उसका कहीं से भी पुष्टिकरण नहीं हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी आकर रोज बात करती है। पर सच्चाई ये है कि अमित शाह ने भरी रैली में ये जरूर कहा था कि अभी ये हमारी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि महाराष्ट्र में हमें 2 पार्टीज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, शायद सुप्रिया जी मैं आपको बताना चाहूँ, प्रधानमंत्री भले ही विदेश चले गए हों, पर जब वो मुंबई में आए थे उनकी पूरी खाली कुर्सियों से उनका स्वागत हुआ था उस चुनावी मंच पे। दूसरी चीज कहना चाहती हूँ, अमित शाह जी मणिपुर का किस तरीके से फायदा उठाते हैं। नागपुर आते हैं, 4 उनकी चुनावी रैलीज होती हैं, और चारों चुनावी रैलीज में जब देखते हैं कि पूरी कुर्सियां साफ होने वाली हैं, तब मणिपुर की आड़ में वापस दिल्ली चले जाते हैं, चुनावी रैलीज को कैंसिल करते हैं, पर वो मणिपुर नहीं जाते हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और सच्चाई यही है, विवशता इसको कहते हैं कि पैसे दो, सत्ता का दुरुपयोग करो, एजेंसीज का दुरुपयोग करो, पर किसी भी तरीके से सत्ता काबिज करो। सुप्रिया जी भी एक छोटा सा बोल लें, उसके बाद से सुधांशु जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा। थोड़ा सा रुक जाइए सुप्रिया जी।
मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज में बहुत यकीन है, और जब मैंने सुधांशु जी के मुंह से यह सुना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने माफी मांगी थी तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया था। आपके सम्मानित दर्शकों को भी जरा 5 सेकंड की बात इनकी सुना देती हूँ। माफी मांगते थे, छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या? मगर शपथ ये सोच लीजिए, छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिख के औरंगजेब से माफी मांगी थी, ये कहा था इन्होंने। तो ठीक है सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, 2-3 लाइन का। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया है सुप्रिया जी, टाइम ही नहीं है। मैं सुप्रिया जी को 20 सेकंड बचा है, 20 सेकंड, 2 लाइन। सुप्रिया जी को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर माफी शब्द दिखा दें, मैं सुप्रिया जी को चैलेंज करता हूं कि माफी शब्द दिखा दें। और शिवाजी महाराज के लिए उनके राजकवि भूषण ने लिखा था, जो आप लोग कभी औरंगजेब जिसको महान कहते हैं, उन्होंने लिखा था, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के लाखों मुसलमान किए, माला तोड़ी सबकी, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होने तो सुन्नत होती सबकी, और आप उस औरंगजेब वाले के नाम पे पूरे खानदान पे दिल्ली में। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, और कल जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज, सबसे विस्तृत कवरेज महाराष्ट्र के चुनाव की और झारखंड की साथ में यूपी की आप देखेंगे आज तक। देखते रहिए।